हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ और एक्चुअली इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। देखते देखते सुबह जो है कितना जल्दी 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, पता नहीं चलता। उठने में भी ठंडी की वजह से लेट होता है और फिर सारा दिन दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे धूप निकलना होता है। इस वजह से बिल्कुल फ्री ही नहीं हो पाती। समय बहुत कम और वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से मैं इधर कुछ दिनों से व्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं सोची एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये हमारा आंगन है और आंगन में सबसे किनारे ये शमी का पेड़ है, देख रहे हैं। बहुत बड़ा हो चुका है ये, तो पूरा नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को आज अपने आंगन के कुछ पौधे दिखाऊंगी। ये हैं मीठी नीम, जिसको करी पत्ता भी बोलते हैं, और ये है अमरूद का पेड़, ये है शो प्लांट, और ये है क्रिसमस ट्री। थोड़े से ये ख़राब होने लगे हैं। छोटे छोटे गमले में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, दिखा नहीं पा रही मैं आपको। ये भी शो प्लांट हैं और एक शो प्लांट ये भी है। और ये हमारा घर है। ये हमारे यहाँ एक रबर का भी पौधा लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। शायद आपको अच्छे से ना दिखे इसमें। और ये क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है और वो गमले में था, इस वजह से थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, हो नहीं पा रहा है गमले में अच्छे से। ये गुड़हल का फूल है और अभी तो नहीं खिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ डाल इसके काटे हैं। और कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा इसमें फूल हो रहा था और पूरे मोहल्ले वाले ले जा रहे थे पूजा के लिए फूल इसमें से। लेकिन इस समय फूल नहीं खिल रहे हैं, कभी कभी 1-2 खिलते हैं तो वो भी ले जाते हैं सभी लोग। और ये अशोक का पेड़ है हमारे आंगन में। 3 अशोक का पेड़ था, जिसमें 2 ही बचे हैं। एक हम लोगों ने काट दिया क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी। और ये एक शो प्लांट है और मैं आपको दिखाती हूँ। एक शो प्लांट ये है। इसकी पत्ती आप देखेंगे इतना हार्ड है, जैसे लगता है कि बिल्कुल एकदम प्लास्टिक का हो, ऐसा लगता है। जब टच करेंगे तो लगेगा जैसे ये प्लास्टिक का हो, बहुत हार्ड है। और ये बोगनवेलिया का फूल है, अभी नया लगा है। एक बहुत बड़ा हो चुका था पहले, तो वो जो है अपने से हवा आंधी आया तो उसमें टूट के गिर गया था। तो ये दूसरा लगा है, अभी छोटा है, हल्का फुल्का खिलता है ये भी। और छोटे छोटे गमले के कुछ पौधे हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए गमले में लगे हैं मेहंदी के पौधे। मेहंदी है लेकिन ये हो नहीं पा रहा है गमले में अच्छे से। कुछ शो प्लांट इस तरीके से हैं, गमले में हैं, ये देख सकते हैं। ये सब हैं। और पता है दोस्तों, ये शो प्लांट जो भी हैं, ये बागवानी मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है और वही करते हैं। मैं तो कर ही नहीं पाती। मेरे को घर में ही पूरा समय हमारा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। घर का भी वर्क बहुत ज़्यादा होता है और घर के वर्क में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमारे आंगन में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं और जिसकी जो भी मरम्मत करनी होती है, मिट्टी चेंज करना है, खाद डालना है उसमें, तो उसमें मेरे हस्बैंड ही सारा करते हैं। बागवानी, गोबर का खाद लाते हैं, उसमें सब चेंज करते हैं, मिट्टी गोबर मिला करके, तो वही करते हैं ये सब। मैं नहीं कर पाती, मैं तो घर के ही वर्क में समय ख़त्म कर देती हूँ, पता ही नहीं चलता। वैसे भी आजकल का दिन बहुत छोटा होता है और इस समय छुट्टियाँ हैं चूँकि, लेकिन छुट्टियाँ होते हुए भी छुट्टी का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि पूरी छुट्टी घर में ही हम लोग बिता दिए। ना कहीं गए, ना कहीं घूम पाए, ना कोई एक्स्ट्रा वर्क हो पाया। बस ठंडी इतनी ज़्यादा है कि ठंडी से बचना है, ठंडी से बचना है, ये सोच सोच के पूरी ठंडी बीत गई हम लोगों की। तो मैं सोची कुछ दिनों से इधर मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, तो आज मैं सोची
एक छोटा सा ब्लॉग बना के अपने आंगन के कुछ पौधे वगैरह दिखाऊं आप लोगों को, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा दोस्तों। आप मुझे कई तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे पेज को फॉलो करके, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करके, मुझे स्टार दे करके, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करके दोस्तों। और मैं जानती हूँ आप सभी का जिस तरह से सपोर्ट अब तक मिलता है उसी तरह से हमेशा मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं ये छोटा सा ब्लॉग बंद करती हूँ। थैंक यू, बाय।